हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परेहत आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्कूल विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है, इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने 4.1 स्टार्ट किया था। उसमें पहला क्वेश्चन करा दिया था मैंने। अब यहाँ से सेकंड के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड में बोला क्या गया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। मतलब ये जो भी आपको प्रॉब्लम्स दी गई हैं, क्वेश्चन प्रॉब्लम्स जो भी दी गई हैं, इनको आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। ठीक है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, इनको पढ़कर हमें समझ के सॉल्व करके द्विघात समीकरण के रूप में क्या करना है, निरूपित करना। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला जा रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। मतलब वो ये कहना चाह रहा है, जो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है, उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुने से कितनी अधिक है, एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें कुल मिलाकर इस वाले क्वेश्चन में द्विघात समीकरण के रूप में चीज़ों को क्या करना है, निरूपित करना है। तो एक आयताकार भूखंड, भूखंड का मतलब होता है भूमि का टुकड़ा। तो हम मान लेते हैं कि एक आयताकार जो भूखंड होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। आयत कैसा होता है, आयत ऐसे होता है प्लॉट साइज का। ठीक है, तो इसमें उसने ये इसमें लंबाई होती है और ये इसमें क्या होती है दोस्तों, चौड़ाई होती है। तो ये आयताकार एक भूखंड हो गया। उसने बोला है कि चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो यहाँ से मानना पड़ेगा, क्योंकि ना तो हमारे पास चौड़ाई है ना ही लंबाई। तो मान लेते हैं कि माना माना आयताकार माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। आयताकार भूखंड की जो चौड़ाई है वो कितनी है दोस्तों, x मीटर। ये मैंने मान ली है। ठीक है, अब आपने चौड़ाई मान ली, उसने खुद बोला है कि जो लंबाई है आयताकार भूखंड की लंबाई, जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितना अधिक है, दोगुने से। इसके दोगुने से कितना अधिक है, एक अधिक है। तो ये दोगुने से एक अधिक कर दिया, तो ये हो गई लंबाई इसकी। उसने खुद बोला है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है। तो दिया क्या है, ये लिखेंगे, दिया है आयताकार आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। जो क्षेत्रफल दे रखा है वो दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। तो आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, लंबाई इंटू में चौड़ाई, लंबाई इंटू में चौड़ाई, और वो कितना है 528 मीटर स्क्वायर। अब लंबाई कितनी है दोस्तों, तो लंबाई आपने मानी थी 2x प्लस में 1, चौड़ाई कितनी मानी है आपने x, बराबर में कितना है 528। x का गुणा 2x, 2x का गुणा x से होगा तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, और x का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो कितना आ जाएगा x, और ये कितना आ जाएगा 528। 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में कितना आ जाएगा 528, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। तो यह है एक द्विघात समीकरण। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा जा रहा था कि द्विघात समीकरण में निरूपित कीजिए। तो लिखोगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 528 बराबर में 0। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगले क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है वो कितना है, 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना। कुल मिलाकर हमें यहाँ पर भी द्विघात समीकरण को क्या करना है, निरूपित करना। अब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल निकालना है हमें। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कैसे मानेंगे, तो देखो, जब भी अगर आपसे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात की जाए, तीन क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात की जाए, चार की बात की जाए, तो हमेशा आपको x और x प्लस वन के रूप में मानना है। ये मान लेना है, ये पहली वैल्यू होगी और ये होगी उसकी दूसरी। मतलब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ये पहला पूर्णांक हो गया, दूसरा पूर्णांक। अगर तीन बोले तो x प्लस टू कर देना। ऐसा क्यों मानते हैं, देखो, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, और धनात्मक मतलब पॉजिटिव। पूर्णांकों का गुणनफल 306। अगर मान लो x की वैल्यू आपने कुछ भी मान ली, मान लो x की वैल्यू आपकी 16 आई, तो अपने आप ये आपको 17 दे देगा,
और अपने आप ये आपको कितना दे देगा 18। तो देखो लगातार बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। इसलिए हम कभी भी जब क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को मानने जाते हैं तो एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू इस तरीके से मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मान लेते हैं कि माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः एक्स और एक्स प्लस वन के रूप में, एक्स और एक्स प्लस वन है। ये क्या हो गया, दो धनात्मक पूर्णांकों का, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मैंने मान लिए। अब उसने क्या बोला था, प्रश्न क्वेश्चन में आ जाओ तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोला उसने कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो कितना है 306। तो उनका गुणनफल बोला जा रहा है, तो x इंटू में x प्लस वन इक्वल टू में कितना आ जाएगा 306। एक्स का गुणा एक्स से होगा तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स इक्वल टू में कितना आ जाएगा 306। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 306 को इस साइड लाओगे तो क्या होगा माइनस का, बराबर में क्या होगा 0। ठीक है, तो यहाँ से द्विघात समीकरण बन चुका है। तो लिखोगे कि द्विघात समीकरण, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, बस ये हेडिंग में दिया गया है। तो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर एक्स माइनस में 306 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लिए थे, एक्स, एक्स प्लस में वन, और उसने खुद बोला था कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो 306, तो गुणनफल मान लिया। और इसमें जो हेडिंग दी गई है वो यही दी गई है कि स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो मैं फिलहाल अभी इतना कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। बोला जा रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु का गुणनफल अब से कितने वर्ष बाद 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। मतलब उन्होंने बोला है रोहन की माँ की जो उम्र है वो उससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे, रोहन से, और उनकी आयु का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। ठीक है, तो ना तो हमें रोहन की आयु पता है ना ही रोहन की माँ की आयु पता है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की आयु मान लेते हैं। माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु मैंने कितनी मान ली, x वर्ष। ठीक है, अब हम लिखेंगे माँ की वर्तमान आयु। तो अगर मैं माँ की वर्तमान आयु की बात करूँ तो रोहन से कितनी वर्ष बड़ी है वो 26 वर्ष। तो x प्लस 26 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बड़ी है तो प्लस लगेगा। अब कंडीशन जो दी गई है वो अब से 3 वर्ष पश्चात की बात की गई है, तो 3 वर्ष बाद की कहानी क्या होगी, अलग होगी। तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद। अब अगर बाद की बात बोली जाए तो सिंपल सी बात है, आयु क्या होगी, बढ़ेगी। तो रोहन की जो आयु अभी एक्स है वो 3 वर्ष बाद क्या होगी, एक्स प्लस 3 होगी, एक्स प्लस 3 बस। और माँ की जो आयु होगी वो भी 3 साल बढ़ेगी, क्योंकि दोनों की कंडीशन जो है 3 साल बाद की दी गई है। तो माँ की अभी जो आयु है वो एक्स प्लस 26 है, इसमें 3 और बढ़ जाएगी। तो फाइनली जो होगी वो एक्स प्लस में कितना आ जाएगा 29 वर्ष। ये दोनों की जो आयु आ गई वो 3 वर्ष बाद की आयु आ गई। अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, प्रश्नानुसार आएंगे। क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि अब से 3 वर्ष पश्चात इन दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो कितना है 360 है। कितना है दोस्तों 360। तो 360 है, तो अभी
रोहन की आयु कितनी है? रोहन की आयु है एक्स प्लस में 3 और गुणा, क्योंकि गुणनफल बोला है, एक्स प्लस में 29। ये दोनों की 3 वर्ष बाद की आयु होगी। इनका जो गुणनफल दिया है वो कितने दिया है? 360। एक्स का गुणा एक्स से होगा तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वेयर। एक्स का मल्टीप्लाई 29 से होगा तो 29x आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई एक्स से होगा तो 3x, और ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 मिनट, 87। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई आप 29 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 87, और ये कितना है? 360। आगे बढ़ते हैं। आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वेयर 29x 3x, ये 32x हो जाएगा, और प्लस 87 माइनस 360, इसको इस साइड लाओगे आप। एक्स स्क्वेयर 32x, अब आप घटा दोगे तो कितना? माइनस का ये 3 बचेगा, और ये कितना बच जाएगा? 7, और यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, इसकल टू में कितना आ जाएगा? 0। अब यहाँ से एक द्विघात समीकरण चाहिए था हमें, और द्विघात समीकरण मिल गया, तो लिखोगे द्विघात समीकरण एक्स स्क्वेयर प्लस में 32x माइनस 273 बराबर में 0। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।